प्रतिरोध वाले सवाल। प्रतिरोध वाले सवाल कैसे होते हैं? अगर जो हम खड़े हैं, ये दो तरीके से जुड़े जाते हैं, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में कैसे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, श्रेणी क्रम में कौन सा फार्मूला लगाते हैं? तो देखो, श्रेणी क्रम ये होता है, श्रेणी क्रम तो आप लोग समझते होंगे, इस तरीके से होता है। एक आदमी ये है, दूसरा आदमी फिर इसी के आगे है, तीसरा आदमी फिर इसी के आगे है, चौथा आदमी फिर इसी के आगे है, पांचवा आदमी फिर इसी के आगे है, छठा आदमी फिर इसी के आगे है। ये श्रेणी क्रम जाएगा। श्रेणी क्रम समझने के लिए ये है, जो मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे एक आदमी हो, उसकी पीठ हमारे पेट से जुड़ी हुई हो, फिर उसके आगे फिर एक आदमी खड़ा हो, उसकी पीठ उसके पेट से जुड़ी हो, यानी कि लाइन में हम लोग सीधे लाइन में खड़े हो, 10-20 आदमी, और सबका मुंह आगे की तरफ हो, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, एक की पीठ दूसरे का पेट, एक की पीठ दूसरे का पेट, सब लोग लाइन में बिल्कुल सीधे खड़े, तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। अभी देखो, अगर जो इन प्रतिरोधों में ये श्रेणी क्रम में थे, तो इनमें एक प्रतिरोध यहाँ लगा देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर, इस तरीके से। और इस पे है 1 ओम प्रतिरोध है, इस पे 2 ओम है, इस पे 3 ओम है, इसके 1 ओम है, इस पे फिर 1 ओम है, इस पे 2 ओम है। ये ए बिंदु है और ये बिंदु बी है। अगर जो पूछा जाए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो, सारे सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे जैसे नॉर्मल तरीके से। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, हमारा जो टोटल प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध, तो इनका भाई होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, डॉट डॉट करके। अभी देखो कितने, एक है R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम, R3 है 3 ओम, R4 है 1 ओम, R5 है फिर 1 ओम, R6 है 2 ओम। देखो 6 प्रतिरोध, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रतिरोधों को मैंने सब श्रेणी क्रम में थे, सबको जोड़ दिया। नॉर्मल तरीके से जोड़ना है बिल्कुल। तो 1 2 3 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 1 8 2 10, तो इनका टोटल प्रतिरोध है यार 10 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इस तरीके से श्रेणी क्रम वाले जोड़ेंगे। अगर जो समांतर क्रम जोड़ना है, तो उसका उल्टा होता है, देखो 1 अपान करके जोड़ा जाता है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4, इस तरीके डॉट डॉट करके। ये समांतर क्रम का होता है। अब देखो, समांतर क्रम जोड़ने के लिए हम लोग कैसा बनाएंगे? अगर जो इस तरीके से, देखो यहां से परिपथ में धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही बहेगी, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो देखो, धारा अगर जो ये प्लस बिंदु है, इस पे 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो इधर से धारा बह रही, इस ओर जा रही। अब देखो, 4 ओम और 2 ओम, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इनको समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? हम इनको देखेंगे, इसको अगर जो मान ले R1, इसको मान ले R2, ये हो जाएगा। इनको जोड़ने के लिए अपोजिट लेते हैं, 1 अपान R, मतलब इनका समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम 1 अपान R लिया, और बराबर करा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। भैया इतना तो क्लियर। अब देखो, R1 कितना है, 4 ओम है, 1 अपान 4 प्लस R2 कितना है, 2 है, 1 अपान 2, इंप्लाइज दैट करके मैं लिखता हूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। 4 एकन्नम 4 एक बार गया, एक का एक से गुणा करेंगे तो एक एकन्नम एक, प्लस 2 दूना 4 2 बार गया, 2 का गुणा एक से करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3/4, तो 1 अपान आर। तो देखो, 1 अपान आर की वैल्यू आई 3/4, तो मुझे 1 अपान आर नहीं चाहिए, मुझे कि खाली आर चाहिए। तो खाली आर निकालने के लिए इधर उल्टा कर देंगे, आर हो जाएगा, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, 4/3। ये जो आर हमारा इसका टोटल प्रतिरोध आया है, वो आया है 4/3। इस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं। अब चलो सवाल उठाते हैं भाई। ये देखो भाई, इस प्रतिरोध को हमें जोड़ना है पूरे परिपथ में, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमें निकालना है पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, कितनी धारा इसमें शो हो रही है वो निकालना है। तो देखो, ये अगर जो धारा इस पे बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है,
ठीक है ना, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो बैटरी से धारा पूरे में प्रवाहित हो रही, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही जाएगी, इतना तो श्योर। देखो धारा इधर से जा रही है, प्लस बिंदु है तो यहाँ से गई इस ओर, फिर इधर से टर्न हुई, यू टर्न हुई तो इधर की ओर जा रही है। मैंने देखो एरो बनाया, फिर इधर से ये सवाल स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। अब फिर देखो इधर से फिर चलेगी तो यू टर्न होकर रुक जाए, फिर इधर चलेगी, ये प्लस बिंदु से इधर आई, फिर इधर से फिर नीचे को जाएगी, फिर ऊपर को जाएगी। अभी देखो ये, इसको मैं मान लूँ अगर जो R1, इसको मान लूँ R2, और इस वाले प्रतिरोध को मान लूँ R3, और इसको मान लूँ R4। ये माना है मैंने समझने के लिए। देखो भाई, अब अगर जो हम यहाँ से देखिए R1 और R2, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। देखो इस वाले पथ का अगला सिरा, इस वाले पथ का पिछला सिरा, देखो एक ही में ज्वाइंट है, एक का पेट एक की पीठ जुड़ी हुई, तो श्रेणी क्रम बन गया। अब श्रेणी क्रम बन गया तो इनको हम साधारण तरीके से इनको जोड़ेंगे भाई। देखो तो यहां से अगर जो मैं जोड़ू इन दोनों प्रतिरोध, तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, R1 और R2 का जो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा R डैश मान लेते हैं बराबर R1 प्लस R2। अभी देखो भाई ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो R1 है हमारा 1 ओम, R2 है 2 ओम, तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश बराबर हमारा हो जाएगा 3 ओम। ये एक हमने रेक्टेंगल में कैच कर लिया। इस लाइन के जो दोनों परिपथ हैं उनका प्रतिरोध आया है 3 ओम। अब दूसरा नीचे वाला जोड़ेंगे R3 और R4, देखो ये भी श्रेणी क्रम में, इसका लास्ट सिरा इसके पहले सिरे दोनों में ज्वाइन है, एक आदमी का पेट दूसरी की पीठ से जुड़ा है, श्रेणी क्रम। तो इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे R डबल डैश। अगर जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R3 प्लस R4, ये भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो इनको जोड़ेंगे। ये देखो R3 हमारा है 4 और प्लस R4 है 2, तो ये हो जाएगा 6, R डबल डैश हो जाएगा 6 ओम। तो भैया ये दोनों, इनका दोनों प्रतिरोध पूरे पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ गया है, हमने निकाल लिया। अब देखो ये ऊपर वाले का 3 ओम और नीचे वाले का 6 ओम, अभी इतना जोड़ा है। अभी देखो ये जोड़ के एक रफ वर्क में बनाता हूँ, रफ वर्क में कैसा चित्र बनेगा तो उससे हम समझते हैं। इन दोनों प्रतिरोधों को अगर जो इस तरीके से मैं सेट करता, ऊपर वाले दोनों प्रतिरोधों को जोड़ के मैंने यहाँ सेट किया, उन दोनों का योग आया था 3 ओम। देखो इसको 3 ओम बना लिया। अब नीचे वाले जो दो प्रतिरोध है इनका टोटल प्रतिरोध आया था 6 ओम, तो देखो इसको मैंने बना लिया, ये भी जोड़ दिया 6 ओम, भाई इतना बन गया। अब देखो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस बनाया है, इसका रफ वर्क करा। अब ये दोनों 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं, हमें पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी। धारा तभी निकाल सकते हैं जब इनका प्रतिरोध पता होगा भैया हमें। और प्रतिरोध पता करने के लिए देखो ये दोनों प्रतिरोध अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को कैसे निकालेंगे, देखो भाई वहां से हम लिखेंगे, इनके भी अपने अपने नाम रहते हैं। इनको नाम दिया R6 5 देते हैं, R5, और इसको दिया R6। R5 और R6 ये दोनों समांतर क्रम में, देखो समांतर क्रम में जब है तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1, इसको लिखेंगे R5, इसको लिखना नहीं है, दोनों समांतर क्रम में ही है तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ 1/RO, 1/R5 प्लस 1/R6, 1/R बराबर 1/R5 का मान है 3 प्लस 1/R6 का मान है, ये देखो 6 ओम। दोनों का एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से कराएंगे, 2 एक अन्नम 2 प्लस 6 का अन्नम 6, यहाँ 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3, 3/6 कैंसिल करेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ से बचा 1/R, तो मेरे को 1/R आया है 1/2, तो मेरे को 1/, नहीं चाहिए, मेरे को खाली प्रतिरोध चाहिए। तो इधर अगर जो उल्टा कर देंगे R, तो इधर भी बना देंगे 2/1, एक नीचे लिखो चाहे ना लिखो,
तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध आया है, टोटल परिपथ का कुल प्रतिरोध आया है 2 ओम। देखो, अब मुझे इसका काम था, इतना निकालने के लिए ये सब झमेला हमें करना पड़ा। अब इतना पता हो गया है तो पूरे परिपथ में धारा हम निकाल सकते हैं। अभी देखो धारा कैसे निकालेंगे। धारा तो ओम के नियम से निकालेंगे। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, इतना है। अभी देखो हमारा विभवांतर भी पता है हमको, कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर रखते हैं 6। आई मुझे निकालना है तो आई ही रखेंगे। आर हमारा टोटल प्रतिरोध निकला है 2 ओम, तो यहाँ पर रखेंगे 2। मल्टीपल रिलेशन है, आई और 2 के बीच में मल्टीपल रिलेशन है, तो ये इधर जाएगा 6/2 बराबर आई, 2 तिहाई 6। तो धारा आई बराबर आया है 3 एम्पियर। धारा का मात्रक है एम्पियर, तो ये देखो आई बराबर 3 एम्पियर आया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगला सवाल चलो फिर देखते हैं। थोड़ा अगला सवाल स्क्रीन पे भी लिखा हुआ भाई, यहाँ पर भी देखेंगे। एक सेल बना हुआ है और इसका हमें आंतरिक प्रतिरोध आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे? इस पे क्या दिया है? विद्युत वाहक बल दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट, धारा दिया है आई बराबर 0.5 एम्पियर, 2 प्रतिरोध 6 ओम के दिए हैं और ये आंतरिक प्रतिरोध मुझे इशू करना है। देखेंगे कैसे करेंगे। अगर जो मैं ये दोनों प्रतिरोध देखूं 6, इसको मैं मान लूं R1 और R2, इतना तो भाई क्लियर, समांतर क्रम में है। देखो किसी का पेट किसी की पीठ से जुड़े नहीं, समांतर क्रम बनेगा। समांतर क्रम में देखेंगे, ये इनको जोड़ेंगे R1, ऐसे लिख लेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है भाई। अगर जो समांतर क्रम में है तो इनको अपोजिट फॉर्म में जोड़ेंगे, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वल टू R1 है 6 ओम, R2 भी है 6 ओम, इंप्लाइज दैट करके मैं लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है तो हर को एक बार लिख लेंगे, 1 टाइम्स अंश को जोड़ लेंगे 2, कैंसिल करेंगे 2 2 तिहाई 6, तो 1/3 आया। 1/3 जो है 1/R1 आया है। मुझे R चाहिए, तो R के लिए इसको अगर जो उल्टा कर दें R, इसको भी उल्टा कर दें 3, तो यहाँ का प्रतिरोध निकला है, जो दोनों समांतर क्रम वाले हैं इनका प्रतिरोध भाई 3 ओम निकला है। अब अगला क्या करेंगे। अभी देखो यहाँ विद्युत वाहक बल दिया है, मुझे आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ये अगर दिया होता तो मैं अब इसको श्रेणी क्रम में फिट करके निकाल लेता भाई, इन दोनों को एक बना के इसे ऐसे करके निकाल लेता, लेकिन अब वहां वाला दिया नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा विभवांतर होता है V इक्वल टू आई आर। तो देखेंगे यहाँ से हमें I पता है, R पता है, तो यहाँ से विभवांतर हम निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू आई हमारा दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 मल्टीप्लाई R दिया है, ये देखो 3 ओम निकाला है, 3 ओम, तो V बराबर हो जाएगा 5 3 15। जय अंक बाद दशमलव लगा, अंक गिनना है तो 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 1। तो ये आया है विभवांतर आया है 1.5 वोल्ट, इतना भैया आ गया। ठीक, 1.5 वोल्ट विभवांतर आ गया। अब मुझे निकालना है ये। देखो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में जो रिलेशन होता है वो होता है, विभवांतर V बराबर होता है E माइनस आई आर, ये रिलेशन होता है विभवांतर विद्युत वाहक बल प्रतिरोध और धारा में, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। तो देखो भैया मुझे तो ई आर निकालना है, हम इसको बड़ा वाला आर माने थे, तो दोनों समांतर क्रम वाले आंतरिक वाले को स्मॉल माने हैं भाई, तो यहाँ पर स्मॉल आर कर देते हैं, स्मॉल आर। अब विभवांतर देखो हमने निकाला था 5 वोल्ट, यहाँ से रखेंगे 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट। दूसरा क्या है, ई हमारा दिया हुआ है 2 वोल्ट, माइनस आई हमने 0.5 एम्पियर, स्मॉल आर ही तो मुझे फाइंड करना है। ये देखो 1.5, ये 2 वोल्ट इधर आएगा, पक्षांतर करेगा तो प्लस है तो माइनस लगेगा, तो -2 बराबर माइनस का 0.5 आर। अब देखो 2 में से 1.5 जाएगा, 2 रुपया में से 1.5 रुपया जाए तो 50 पैसा बचेगा। बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगेगा, बड़ा -2 है तो हो जाएगा माइनस का 0.5 भैया बचेगा,
बराबर इधर माइनस का 0.5 है, आर है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर के आमने सामने प्लस प्लस कटता है, माइनस माइनस कटता है, सेम सिंबल कटता है और सेम सिंबल ही अ, वो घटता है, सॉरी सेम सिंबल कटता है, प्लस के सामने आमने सामने समान चिन्ह कैंसिल होते हैं। ये देखो ये माइनस था, ये माइनस था, कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा 0.5 आर, ये 0.5 ये इधर आएगा, अपान कर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो आर ये भी इधर आएगा 0.5। दशमलव वाला कोई झमेला नहीं, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, कुछ काटना पीटना नहीं, पूरा कैंसिल हो जाएगा 1। आंतरिक प्रतिरोध हमारा आएगा 1 ओम। तो भैया ये जो हमारा निकला है वो 1 ओम निकला है हमारी